हेलो व्यूअर्स एंड इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट आसियान। आसियान का पहली फुल फॉर्म हम जान लेते हैं, दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, राइट। मतलब साउथ के जितने भी ईस्टर्न कंट्रीज हैं, एशिया के साउथ ईस्ट के जितने भी नेशंस हैं, उन्होंने अपना एक कॉर्पोरेशन, एक ग्रुप बनाया है एंड दैट इज कॉल्ड आसियान। सो ये कंट्रीज आपस में इकोनॉमिक ट्रेड रिलेशंस को बढ़ावा देने के लिए, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इन्होंने क्या करा है कि फर्स्टली ये इनका फॉर्मेशन होता है 8 अगस्त 1967। नाउ फाउंडेड मेंबर्स के रूप में 5 कंट्रीज सामने आती है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। ओके, नाउ अभी करेंटली मेंबर्स इसके 10 हैं एंड अनऑफिशियली टैग नेम दिया गया है आसियान को, दैट इज फ्लाइंग बीज। व्हाई? बिकॉज ये जितनी भी कंट्रीज हमने की बात करी, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, ये बहुत ही फास्ट ग्रोइंग कंट्रीज है इन द टर्म ऑफ टूरिज्म, बिकॉज ये टूरिज्म को प्रोमोट करती है। दैट इज वाई कि बहुत ही रैपिडली बूस्टअप इकोनॉमीज में से ये कंट्रीज आते हैं और लोग यहाँ पर जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि कॉस्ट भी कम होता है और ट्रैवल भी लोग कर लेते हैं ऐसे कंट्रीज में। सो ट्रैवल करना एंड कॉस्ट इफिशिएंसी कम होना, दैट इज वाई इन कंट्रियों को हैप्पी इकोनॉमिक बूस्टअप कंट्रीज में ये सबसे आगे चल रहे हैं। दैट इज वाई इनको एक टैग नेम दिया जाता है फ्लाइंग बीज का। नाउ अब हम इंडिया और आसियान के बीच में ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशंस के बारे में जान लेते हैं। सो आफ्टा, दैट मीन्स आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है आसियान और इंडिया के बीच में। 2014 में आसियान इंडिया ट्रेड इन सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट होता है, लोग ईस्ट पॉलिसी के तहत, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है, उसका जस्ट सक्सेसर है। सो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत होता है एंड बहुत सारे मिलिट्री एक्सरसाइज या डिफेंस एक्सरसाइज आसियान नेशंस के साथ इंडिया करता है। दैट इज वन ऑफ द सिंगापुर के साथ सिम्बैक्स मिलिट्री एक्सरसाइज होता है एंड और हम बात कर ले तो एनुअल समिट आसियान और इंडिया के बीच में 2002 में हुआ है। 1996 में फुल डायलॉग पार्टनरशिप हुआ है एंड फुल डायलॉग पार्टनर्स रहे हैं इंडिया एंड आसियान एंड 1992 में सेक्टरल डायलॉग पार्टनर्स रहा है इंडिया एंड आसियान। सो ये इंडिया और आसियान के बीच में क्या ट्रेड और इकोनॉमी रिलेशन है, इनके बारे में हमने जान लिया। एंड बेसिकली आसियान किस पर्पस के साथ ग्रो हुआ था? मेन पर्पस था कि जितने भी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है एशिया के अंदर, उनका डेवलपमेंट हम इकोनॉमिकल बेसिस पर एंड ओवरऑल मिलिट्री लेवल पर एंड टूरिज्म के लेवल पर एक साथ हम कर सके। सो थैंक यू।